लग जाए, लेकिन अगर आपने इस साल का बिग बॉस नहीं फॉलो किया है तो हम आपको बता दें कि बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले खत्म हो चुका है और 5वें नंबर पर यहाँ पर हैदराबादी भाव हमारे रहे। उसके बाद अरुण के बाद 4 नंबर पर हमारी अंकिता लोखंडे रही, जिन्हें तमाम लोगों ने माना था कि शायद वो नंबर 1 बन सकती हैं, लेकिन उनका फैन बेस शायद नजर नहीं आया और इसी वजह से वो चौथे नंबर पर फिनिश करती हैं। 3 नंबर पर प्रियंका चोपड़ा की दूर की बहन मनारा चोपड़ा फिनिश करती हैं। 2 नंबर पर हमारे अभिषेक कुमार आते हैं, जिनके लिए इश्क और उनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। लेकिन नंबर 1 पर जो कहानी खत्म होती है वो मुनव्वर फारूकी की होती है और मुनव्वर फारूकी को लेकर ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये शो वो जीत जाएंगे। शुरुआत में उनकी शायरी, उनका अंदाज, बाद में उनके इश्क के चर्चे, अलग अलग लव अफेयर्स, लव ट्रायंगल, उसको लेकर काफी हंगामा, सियापा। लेकिन इस सियापे हंगामे के बीच में मुनव्वर फारूकी की फैन फॉलोइंग ने उनका साथ रखा और शायद टफ कंपटीशन ना होना प्लस उनकी पॉपुलैरिटी का ज्यादा होना उनकी जीत की वजह बना। अब हमें लगा कि जब मुनव्वर फारूकी के बारे में इतनी बातें आपको बता ही रहे हैं तो कुछ बातें हम आपको और भी बता दें जो शायद आप जानते नहीं हो। मुनव्वर फारूकी कहां से आए, कैसे आए, तो हमें लगा क्यों ना मुनव्वर फारूकी के बारे में कुछ आपको बताएं। मुनव्वर मेरे हिसाब से जब पहली बार चर्चा में आए थे तो वो 2021 में आए थे। 2021 में मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दरअसल मुनव्वर लगातार स्टैंड अप कॉमेडी में पॉलिटिकल मुद्दों को इशू बनाते थे और शायद यहीं से उनको लेकर काफी लोग उन पर नाराज हो गए। 2020 में भी मुनव्वर पर हमला हुआ था। यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करने के बाद काफी हंगामा हुआ था। मुनव्वर वो शख्स हैं जिन्होंने तमाम चीजें कम उम्र में देख ली हैं। मुनव्वर फारूकी का पूरा नाम जो है वो मुनव्वर इकबाल फारूकी है और गुजरात के जूनागढ़ की इनकी पैदाइश है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का इन पर आरोप लगा था। गुजरात के दंगों में कहा जाता है इनका घर जो था वो तबाह हो गया था, जिसके बाद परिवार समेत ये मुंबई शिफ्ट हो गए थे। मुनव्वर केवल 12 साल के थे जब इनकी मॉम की डेथ हुई थी। इसके बाद जब फादर भी बीमार पड़े तब मुनव्वर ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद जैसा कि वो बताते हैं कई जगह छोटे मोटे काम किए। हालांकि मुनव्वर पर यह आरोप भी लगे बिग बॉस में कि अपनी बेबसी की कहानियों को उन्होंने खूब बेचा, जिसमें बर्तन की दुकान पर काम करना हो, जिसमें छोटे मोटे काम करना हो। लेकिन मुनव्वर का यह मानना है कि ये उनकी जिंदगी का वो सच है जिससे वो ढकना नहीं चाहते हैं और उन्होंने काम किया तो उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दर्द है जो जिंदगी ने उन्हें सिखाया है और उस सबक को वो साथ लेकर चलते हैं। उसी मुनव्वर ग्राफिक डिजाइनर भी रह चुके हैं, लेकिन पहली बार रियलिटी शो लॉकअप से वो बड़े पैमाने पर चर्चा पे आए थे। लॉकअप में वो जीत कर आए थे। हालांकि लॉकअप में जब वो गए थे तब उनके इश्क की चर्चाएं भी काफी ज्यादा हुई थी। अंजलि अरोड़ा से उनके इश्क की चर्चाएं हुई थी। मुनव्वर पर वुमनाइजर होने के अक्सर आरोप लगते हैं। मुनव्वर पर यह आरोप लगता है कि मुनव्वर अपने इमोशंस से लड़कियों का दिल जीत लेते हैं और कई लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। कई मुनव्वर के फैंस का मानना है कि अगर लड़का हैंडसम है, लड़का स्मार्ट है तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन कुल मिलाकर मुनव्वर के अप्स एंड डाउन्स के बीच में ये शो उनके इर्द गिर्द रहा और मुनव्वर की हिस्ट्री बिग बॉस में 2 तरह से देखी जाएगी। पहली, 8-9 हफ्तों तक बिना कंट्रोवर्सी के मुनव्वर फारूकी उन लोगों में थे जिनका किसी से विवाद नहीं हो रहा था। हर इंसान से उनके बनकर चल रही थी, हर इंसान से उनके रिश्ते जो थे वो बने हुए थे, शानदार तरीके से काम चल रहा था। लेकिन 8 हफ्ते के बाद मुनव्वर फारूकी के रिश्ते सबसे खराब हो और उनकी जिंदगी में जब उनकी पर्सनल लाइफ को शामिल किया गया तो वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। लेकिन मुनव्वर को उनके फैंस और उनके चाहने वालों ने काफी सपोर्ट किया और इसी का असर था कि मुनव्वर लगातार जब भी बिग बॉस में पॉपुलैरिटी मीटर निकलता था तो वो हमेशा टॉप पर होते थे। और अगर आपने बिग बॉस का सीजन फॉलो किया है तो आपको ये समझ में आएगा कि मुनव्वर शुरुआत से ही नंबर 1 बने हुए थे और उनके अलावा कोई दिख नहीं रहा था जो इस सीजन में उन्हें टक्कर दे सके। एक दो लोग जो थे वो पहले ही बाहर हो गए थे। फिलहाल मुनव्वर फारूकी इस शो के विनर बन चुके हैं और उनके फैंस काफी खुश हैं। मुनव्वर ने शुरुआत में ही कहा था कि जो ट्रॉफी है वो डोंगरी जाएगी और डोंगरी अब वो ट्रॉफी लेकर जाएंगे। साथ में एक गाड़ी जो है वो भी उन्हें मिली है। इस साल बिग बॉस ने 50 लाख रुपए का पुरस्कार और एक क्रेटा कार ये दिया गया है। मुनव्वर की एक बच्चा भी है। मुनव्वर एक ये भी आरोप मुनव्वर पर था कि एक अंडर एज लड़की से शादी की थी उन्होंने, बाद में बच्चा हुआ, उसने कहीं और शादी कर ली, फिर उनकी जिंदगी में नाजिला आई, आयशा,
यहाँ भी बनारस चला था। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में हम साइड करते हैं, मुनव्वर फारूकी ने अपने दम पर काफी फैन बेस इकट्ठा किया है और वो फैन बेस का उनको फायदा मिला है। दूसरा, मुनव्वर फारूकी फर्स्ट मुस्लिम शख्स हैं जिन्होंने बिग बॉस जीता है। अब तक किसी भी मुस्लिम व्यक्ति ने बिग बॉस नहीं जीता था। सो मुनव्वर वहां भी हैं और मुनव्वर को भी उनके धर्म का फायदा मिला, काफी फायदा मिला। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। जैसे एल्विश के जमाने में हमने कहा था कि एल्विश के जीतने की 3 वजह थी। एक उनका धर्म, वो जय श्री राम वाला, दूसरा एल्विश का यादव होना जो का सपोर्ट था, और तीसरा उनका बेबाक होना। मुनव्वर के साथ भी ऑलमोस्ट वही कहानी थी। मुनव्वर के जीतने की भी 2-3 वजह थी। एक उनकी शेरो शायरी जिसने पॉपुलैरिटी बढ़ाई, दूसरा उनका मुनव्वर फारूकी होना जो उनकी कम्युनिटी में उनको पॉपुलर करता था,